हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मस्ट। चलिए, मस्ट का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तथा नाउन के रूप में होता है। मस्ट के प्रयोग द्वारा वाक्यों में बाध्यता, नैतिक कर्तव्य, दृढ़ संकल्प, कर्तव्य, निश्चितता, मजबूत संभावना, अनिवार्यता, आदेश या निर्देश को व्यक्त करने के लिए करते हैं। मस्ट का प्रयोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। मस्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमेशा हम जब मस्ट का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। पहचान: जिन वाक्यों के अंत में चाहिए, अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, हो, अवश्य होगा, जरूर होगा जैसे शब्द आते हैं, मस्ट का प्रयोग नाउन के रूप में करेंगे। ठीक है। यू मस्ट डू योर ड्यूटी ऑन टाइम यानी नैतिक कर्तव्य। आई मस्ट हेल्प हिम तो यहाँ पक्का इरादा। आप पुलिसमैन मस्ट कैच द क्रिमिनल्स यानी पुलिस वालों को क्या है, क्रिमिनल को पकड़ना है तो क्या है, उनका कर्तव्य हो गया। दैट गर्ल मस्ट बी अ एयर होस्टेज यानी प्रबल संभावना होती है। आई मस्ट विन द मैच यानी यहाँ निश्चितता की बात की गई है। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए, मस्ट का प्रयोग करने वाले नियम अब हम पढ़ेंगे। मस्ट के जितने भी रूल हैं उनको हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ते चले जाएंगे। पहला रूल है ड्यूटी अर्थात कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए करते हैं। कर्तव्य का मतलब यहाँ पर उन कार्यों से है जिन्हें किसी व्यक्ति द्वारा करना आवश्यक है। जैसे कि किसी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। कार चालक को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए तो आ कार ड्राइवर मस्ट ड्राइव केयरफुली। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए तो वी मस्ट लव अवर कंट्री। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, ड्यूटी अर्थात कर्तव्य को व्यक्त करने का, जो आपका कर्तव्य होता है उसको निभाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा रूल 1 ये कहता है कि जहाँ उन कार्यों से जिन्हें किसी व्यक्ति द्वारा करना आवश्यक है वही हमारा कर्तव्य हो जाता है। ठीक है। अगला रूल हमारा है बाध्यता या प्रबल नैतिक कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ऐसे प्रयोग में किसी व्यक्ति द्वारा उन कार्यों को करने की बाध्यता होती है जो बहुत ही आवश्यक या वे आवश्यक नैतिक कर्तव्य हैं। जैसे कि किसकी बात की है, बाध्यता यानी कॉम्प्लीशन की, या प्रबल नैतिक की यदि मोरल ऑब्लाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारा जो नैतिक कर्तव्य है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे छात्रों को अपने माता पिता और अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, आपके जो नैतिक कर्तव्य होते हैं यानी दैनिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, ये सभी आपके आ जाते हैं, इस रूल में आ जाते हैं। तो छात्रों को अपने माता पिता और अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए तो स्टूडेंट मस्ट ओबे देयर टीचर एंड पेरेंट्स यानी कि हमें विद्यालय के नियमों को अवश्य मानना चाहिए। यानी हमें जो विद्यालय के नियम होते हैं उनको क्या है, हमको मानना चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गए, नैतिक कर्तव्य हो गए। जैसे कि वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ हमारे नैतिक कर्तव्य, जब भी नैतिक कर्तव्य की बात आएगी वहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है। चलिए अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। यानी कि निश्चितता को व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। यानी कि वह 50 से अधिक में होनी चाहिए, यानी वह 50 से अधिक उम्र में होने चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर है वह 50 से अधिक उम्र की होनी चाहिए
तो यहाँ क्या है, यहाँ किसी को निश्चित तौर पे बताया जा रहा है। जहाँ निश्चितता की बात हो वहाँ हमारा मस्ट का यूज करते हैं। वह 50 से अधिक में होनी चाहिए या वो 50 से अधिक उम्र की होनी चाहिए। तो ही मस्ट बी इन ओवर 50, तुम अवश्य ही 18 वर्ष के होगे। तो यू मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड, उन्हें मेरी कार अवश्य लानी चाहिए। तो दे मस्ट ब्रिंग माई कार। तो यहाँ बात कर रहे हैं, निश्चितता की बात कर रहे हैं। तो जहाँ निश्चितता की बात हो वहाँ हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। अब अगली ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल हमारा है 4, यानी डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प या पक्के इरादे को व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब भी कोई सेंटेंस में जब पक्के इरादे की बात की जाए या दृढ़ संकल्प की बात की जाए या डिटर्मिनेशन की बात की जाए तो वहाँ हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि आपको मेरा लैपटॉप अवश्य वापस करना चाहिए, तो यू मस्ट रिटर्न माई लैपटॉप। यहाँ क्या है कि यहाँ हमारे इरादे किस तरीके से हैं उस पर डिपेंड करता है कि जब हम अपने इरादों को लेकर हम बात करते हैं वहाँ हम मस्ट का यूज करते हैं। हमें इन चरणों का पालन जरूर करना चाहिए। चरणों यानी रूल या स्टेप की बात कर रहा है, तो बी मस्ट फॉलो दीज स्टेप। तो यहाँ क्या है, हमारे इरादे या हमारे दृढ़ संकल्प है। जैसे कि हमारा कोई दृढ़ संकल्प है या हमारा कोई ड्रीम है, उसमें हम अगर बात करते हैं तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। उसे इस साल परीक्षा पास करनी होगी। तो ये भी क्या आपका संकल्प हो गया, आपका पक्का इरादा हो गया। नहीं, जैसे कि आप जैसे कुछ पढ़ रहे हो हैं, जैसे 10th में या कोई प्रिपेयर, जैसे कि माना जाए कोई भी आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपके गार्जियन कहते हैं आपको उस परीक्षा में पास जरूर ही होना चाहिए, यानी बिल्कुल मोस्टली आपको माना जाता है कि आपको वहां पर कहते हो, आपको वहां पर पक्के इरादों की बात हो रही है। उसे इस साल परीक्षा पास करनी होगी। तो सी मस्ट क्रैक द एग्जाम दिस ईयर। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। मस्ट का प्रयोग प्रबल संभावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे प्रयोग में हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु की स्थिति कैसी होगी। उस व्यक्ति वस्तु के बारे में आप जानते होंगे या आपने अवश्य सुना होगा। तो यहाँ प्रबल संभावना की बात होगी। जैसे कि वह लड़की अवश्य एक नर्स होगी, तो यहाँ प्रबल संभावना की बात हो रही है। जैसे कि दैट गर्ल मस्ट बी अ नर्स, तो यहाँ क्या है, एक प्रबल संभावना की बात हो रही है। आपको एक भारतीय सैनिक होना चाहिए, तो यू मस्ट बी एन इंडियन सोल्जर। तो यहाँ आप देख रहे हो जहां प्रबल संभावना की बात होगी तो वहां हम मस्ट के साथ बी का भी यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो द गर्ल मस्ट बी, तो यहाँ जब प्रबल संभावना की बात होगी तो मस्ट के साथ हम बी का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो द मस्ट, यानी कि यू मस्ट बी कैन इंडियन सोल्जर, तो यहाँ मस्ट बी का यूज हुआ गया। तो यहाँ प्रबल संभावना यहाँ व्यक्त होगी, वहां हम मस्ट के साथ बी का यूज करेंगे। अगला रूल है, मस्ट का प्रयोग निषेध को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ऐसे प्रयोग में किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जाता है। जैसे कि तुम्हें दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए, यू मस्ट नॉट लिसन टू वट अदर से, यानी उसे 4 बजे से पहले यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो ही मस्ट लीव हियर बिफोर 4 PM। तो यहाँ बात कर रहा है निषेध। जहाँ निषेध व्यक्त हो वहाँ हम मस्ट का यूज करेंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए अब हम बढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ मस्ट, यानी आपने सभी रूल पढ़ लिए हैं अब, लेकिन हम एफर्मेटिव या एफर्मेटिव आपका जो सेंटेंस है जिसको पॉजिटिव भी बोलते हैं उसकी ओर बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर देंगे। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी देखो जो भी सेंटेंस बनता है उसका सब्जेक्ट होता है, उसका आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्या लगती है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के साथ कोई अदर वर्ड या कोई कॉम्प्लीमेंट होगा। चलिए
जैसे कि बात करते हैं एग्जाम्पल में, तुम्हें पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए, तो यू मस्ट स्टडी, यानी कि यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। हमें अपने देश से प्रेम अवश्य करना चाहिए, तो वी मस्ट लव अवर कंट्री। तुम्हें कार्यालय में बिल्कुल समय पर पहुंचना चाहिए, तो यू मस्ट रीच द ऑफिस ऑन टाइम। अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस ऑफ मस्ट की बात करेंगे। तो नेगेटिव में आपको क्या करना है, मस्ट के साथ हम नोट लगा देंगे, ठीक है। तो हमें रात्रि में गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, तो बी मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट एट नाइट। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर कॉम्प्लीमेंट या वर्ड्स की बात करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, बी मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट एट नाइट। तो हमें रात्रि में गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। उन्हें जंगल में पेड़ नहीं काटने चाहिए, तो दे मस्ट नॉट कट द ट्री फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ मस्ट, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब जो होगी या आपकी एक्जुलरी वर्ब जो होगी उसको हमारा इंटेरोगेटिव हो जाता है। तो यहाँ मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो एग्जाम्पल में बात करते हैं, क्या उसे वहाँ जरूर जाना चाहिए, तो मस्ट ही गो देयर। उसे निश्चित ही कितने वर्ष का होना चाहिए, यानी उसकी उम्र की बात कर रहे हैं, यानी मिनिमम या मैक्सिमम की बात हो रही है। तो हाउ ओल्ड मस्ट ही बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and subscribe. Please press the bell icon.